86 साल बाद आया सोफिया मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं। नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा पूरा शहर उमड़ाया। शहरियों ने रात आया सोफिया के बाहर गुजारी। मास्क लाजमी था, समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया। तुर्क सदर, काबीना और अपोजिशन अरकान भी नमाज जुम्मा अदा करने पहुंचे, सजदा शुक्र अदा किया। तुर्क सदर की तिलावत ने सहर तारी कर दिया। नमाज जुमा के दौरान सूरह यासीन और सूरह नूर की तिलावत। या अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमा। खतीब मस्जिद आया सोफिया का खुतबा जुमा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए दुआओं के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर। तुर्क सदर की अहलिया ने भी नमाज जुमा अदा की। खातीन के लिए अलग एहतमाम किया गया। कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत समझी जाने वाली मस्जिद में तुर्क अवाम खुशी से निहाल जुमा अदा करती रही। बलोचिस्तान में अमन व अमान और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। गवादर की तरक्की खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों में आमदोरफ्त और दीगर मनसूबों पर गौर। उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि काउंसलर एक्सेस इस आदमी को नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये स्पाई है, बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ एस्पियोनाज। और ये रीज़न था। एनआरओ वो चीज़ होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कौमी असम्बली में कहा, आलमी अदालत के फैसले पर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत के पास सिक्योरिटी काउंसिल जाने का मौका था। पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया। वज़ीर आज़म से उस्मान बुज़दार की हफ्ते में तीसरी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। मुस्लिम लीग काफ के MNA मोनस इलाही की लाहौर में गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात। नेपरा का शो कॉज नोटिस बेकार। कराची में घंटों लोड शेडिंग। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कुरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, असद उमर कराची वालों से वादा पूरा करे। सिंध असम्बली में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अरकान का शोर शराबा। इम्तियाज शेख ने कहा, सिंध में लोड शेडिंग का जिम्मेदार वफाक है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए, मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले पैसे बना रहे हैं। कचरे के ढेर देखकर अदालत रंजीदा हो गई। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफा। लाहौर में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपए किलो मुकर्रर। फाइन मैदे की बोरी की कीमत में भी 2000 रुपए इजाफा। रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। केपी में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। फ्लोर मिल्स का कहना है कीमत 1500 तक पहुंच सकती है। इमरान खान की बैरूनी दौरों में किफ़ायत शुमारी। साबिक़ वज़ीर आज़म की शाखर्चियाँ। इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पर सिर्फ 4 करोड़ 56 लाख खर्च किए। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने 1 अरब 54 करोड़ उड़ा दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए। पायलट्स के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं 17 पायलट्स जाली डिग्री वाले निकले। निजकारी लिस्ट में PIA शामिल नहीं। रजा रब्बानी ने कहा, PIA को पाबंदियों से 90 अरब का नुकसान हुआ। नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरख्वास्त देने वाला नामालूम और मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। ईद पर एहतियात करना होगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, मगर SOPs की खिलाफ वर्जी जारी।
पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर 1,18,700 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,766 हो गई। माहिरीन का कहना है चीन और अमेरिका में कशीदगी की वजह से सोने की कीमत बढ़ रही है। दो आलमी ताकतें अमेरिका और चीन आमने सामने आ गई। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने पर चीन का जवाबी वार। चेगंडू में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। चीनी वजारत खारजा का कहना है खराब ताल्लुकात का जिम्मेदार अमेरिका है। गुजरावाला की मवेशी मंडी में टाइगर नामी ऊंट के चर्चे। 40 मन वजनी और 8 फीट ऊंचा टाइगर ऊंट खूबसूरती में बेमिसाल। टाइगर के मालिक का कहना है बड़े नाज नखरों से पाला, 20 लाख रुपए से कम नहीं बेचूंगा। इंग्लैंड में पीसीबी ग्रीन की बैटिंग बुरी तरह नाकाम। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले रोज पीसीबी ग्रीन 113 रन्स पर ढेर। सुहेल खान ने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर की इंग्लैंड रवानगी। अल्लाह के नाम पर सिर्फ 4 करोड़ रुपए दे दो बाबा। अदाकारा मीरा ने दुबई में फ्लैट की किस्त अदा करने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। जराये के मुताबिक मीरा को इमदाद 5 या 10 हज़ार से जायद नहीं दी जा सकती। मॉडल अयान अली की शोबिस इंडस्ट्री में वापसी की तैयारियां। अपनी एल्बम नथिंग लाइक एवरीथिंग का कवर शूट मुकम्मल। वीडियो जारी कर दी। अयान अली का एल्बम अगले माह रिलीज होने का इम्कान। रिजेक्ट हुई, उन्हें अपने घरों में जाना पड़ा और उसकी कंटिन्यूएशन में, उसी के तसलसल में 2018 में ये सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से शुरू हुआ, तो हमने अपने तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने तौर पे पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया। और जब वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी की गई तो बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए, बल्कि उन्हें शोकाज किया गया, चार्जशीट दी गई, पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया। उनमें से कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि हमसे गलती हुई और ठीक ठाक तादाद थी। तो उस पे फिर फरवरी 19 में हमने एक इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड हेडेड बाय एक सीनियर ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, उसमें एक आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं। एग्जामिनेशन का जो तरीका तब्दील हुआ वो भी, जैसे खुद रजा साहब ने बताया, कि 2012 में हुआ। और कंप्यूटर एग्जाम्स हुए, पासवर्ड्स सीए की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास थे, मैनेज किया गया, पासवर्ड्स लिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कैसे एग्जाम दिए, लेकिन अनफेयर मीन्स लाजमी थे और एक वाज़े तादाद। फ्रांसिक इंक्वायरी हुई और टाइम कंज्यूमिंग के 1 साल और 4 महीने लगे। उस पे बड़े चेक्स भी हुए। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट की गई, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया और 260 पायलट्स, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं, कि उनके आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनके लाइसेंसेस डुबियस हैं, वो सस्पेक्टेड हैं। लफ्ज डुबियस भी, सस्पेक्टेड भी, लफ्ज बिल आखिर अगर अनफेयर मीन से कोई डॉक्यूमेंट लिया जाए
तो उस डॉक्यूमेंट की फेक समझ के कैंसिलेशन होती है। उन्हीं में से आउट ऑफ 262 28 पायलट्स तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद जब ये साबित हो गया, पर्सनल हेयरिंग देने के बाद, कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने के बाद, कि जब ये साबित हो गया कि वो गलत तरीके से लिए गए, तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट से उनकी कैंसिलेशन की अप्रूवल ली गई और फिर उन्हें उनके लाइसेंस